दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन एनवायरनमेंट। मतलब जो क्रासोफाइट्स है वो कहाँ पाया जाएगा, तो वो आपका पाया जाएगा कहाँ मिलेगा, तो फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है, वो वाटर जिसमें जो मतलब सॉल्ट का जो मतलब कंसंट्रेशन हो काफी कम हो, मतलब सॉल्ट नहीं के बराबर पाया जाए, वो फ्रेश वाटर होता है। एज वेल एज क्या होगा, इन मेरीन एनवायरनमेंट। क्या होगा, मेरीन एनवायरनमेंट, समुद्री पानी में भी क्रासोफाइट्स पाया जाएगा। यहाँ तक डाउट है? आगे देखते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये क्या होगा, बहुत छोटा छोटा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। और क्या बोला गया, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम समझते हैं। देखिए जो वाटर का, ये क्या वाटर का मोशन है, क्या है वाटर का मोशन है, तो जो क्रासोफाइट्स इनके साथ ही मूव करेगा, इनके डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूव करेगा। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंटली मूव करते रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। जिसमें कौन सा आता है, प्लैंक्टन। क्या आता है, प्लैंक्टन आता है। क्या आता है, प्लैंक्टन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्रासोफाइट्स होता है, इसके मोस्ट मेंबर्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, मतलब खाना खुद से बनाते हैं, खाना खुद से बनाते हैं। तो वही बात है ना कि इनका प्लांट्स का नेचर इसमें आ गया, और जो खाना नहीं बनाते वो एनिमल्स का नेचर है, इसलिए इनका बाउंड्री क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। और लिंक बिटवीन जो प्रोटिस्ट है वो लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक अकेडमी। माई सेल्फ मोहम्मद लुकमान राशिद, और हम लोग पढ़ रहे थे 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिसका हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोटेस्टा के बारे में। किसके बारे में, प्रोटेस्टा के बारे में। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोटेस्टा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। जो भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं वो कहाँ पे, किसमें आता है, प्रोटेस्टा में आता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं वो किसमें आता है, वो आपका आता है मोनेरा में। बट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स, जिसमें क्या होता है कि ऑल सिंगल यूनिसेलुलर, क्या सिंगल या यूनिसेलुलर, क्या इसमें आएगा, यूकैरियोट्स। क्या आएगा, यूकैरियोट, जो किसमें आएगा, प्रोटेस्टा में आएगा। किसमें आएगा, प्रोटेस्टा में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन जो इनका जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसे डिफाइंड नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, तो आगे देखेंगे हम लोग। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू ऑन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। तो किसी बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो कि प्लांट्स में होता है, और किसी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इनका कुछ कैरेक्टर क्या एनिमल से मैच करता है, कुछ प्लांट से, इसीलिए इनका जो मतलब बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस बुक इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डिग्नोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोनाइट्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्वेटिक्स। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। ये जो किंगडम है इनका जो मतलब मेंबर्स होगा, और ये जो किंगडम है किंगडम फॉर्म्स लिंक विद, तो इनका लिंक क्या होगा, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। क्या होगा, मतलब प्लांट्स, एनिमल और फंगाई से इनका लिंक होगा। आगे पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में। आगे देखते हैं। बीइंग्स यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल्स बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हम पढ़ चुके हैं ना, जो मतलब यूकैरियोट्स होने के लिए क्या, जो प्रोटिस्टियन होगा उनका सेल बॉडी क्या होगा, कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किसमें होता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका एब्सेंट होगा मोनेरा। किसमें होगा, मोनेरा में एब्सेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब न्यूक्लियस के साथ अदर पार्ट्स भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब देखिए, सम हैव फ्लैजिला और सिलिया। मतलब कुछ जो मतलब प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिल्स होगा, उसमें क्या, किसी के पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, सिलिया होगा। और इसका वर्क क्या होता है, मूव करना, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसके हेल्प से, सिलिया और फ्लैजिला के हेल्प से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जो प्रोटिस्टा होगा वो जो रिप्रोडक्शन करेगा वो सेक्सुअली भी कर सकता है, असेक्सुअली भी कर सकता है। क्या, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन क्या हम लोग पढ़े थे कि ब्रेक होके टूट के एक से दो बनेगा, और दूसरा क्या होगा, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा, मतलब गैमेट्स होगा, जाइगोट सब कुछ होगा। तो एक प्रोसेस है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में आगे बढ़ते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या था। तो हम लोग समझते हैं पहले कि आखिर इसको क्यों कहा गया कि इसका जो बाउंड्रीज है वेल डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको क्यों लिंक किया गया एनिमल से, प्लांट से, फंजाई से भी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में कि देखिए जो डिग्नोफ्लैजिलेट्स है, क्या है, जो डिनोफ्लैजिलेट्स है। ठीक है, देखिए इसमें इनका कुछ इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और साथ साथ क्या होता है, साथ साथ जो हिस्टोन प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होगा। और इसमें न्यूक्लियोसोम भी नहीं होगा, न्यूक्लियोसोम्स भी इसमें नहीं होगा। तो जो डिनोफ्लैजिलेट है उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होगा, और न्यूक्लियोसोम भी इसमें नहीं होगा। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, हम लोग इसमें क्या है कि न्यूक्लियस हैव, इसमें न्यूक्लियर होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। उसके बाद क्या होगा, और भी जो बॉडीज होते हैं जैसे कि ईआर हुआ, एसईआर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, वैक्यूल्स हुआ, ये सब प्रेजेंट होगा। ये सब प्रेजेंट किसमें होगा, यूकैरियोट्स में। तो जो डिनोफ्लैजिलेट्स है इसमें क्या है, कुछ जो मतलब इसके मेंबर्स है, किसी इसमें क्या है, न्यूक्लियस
प्रेजेंट नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट नहीं है, और किसी किसी में क्या है, न्यूक्लियस भी है, जो यूकेरियोट्स में जो अदर ऑर्गेनिल्स होता है वो सारे प्रेजेंट है क्या, इसीलिए क्या हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग इसका जो लिंक है प्लांट से और एनिमल से वो कैसे है। अब देखिए क्या होगा, तब प्लांट्स, यहाँ देखिए प्लांट्स का प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका सेल वॉल होगा, जो इससे बना होगा, सेलुलोज से बना हुआ होगा। तो जिसके पास सेल वॉल होगा, सेलो से बना हुआ होगा, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और ये क्या करेगा, स्टोर करेगा स्टार्च को। किसको, स्टार्च को। अब एनिमल प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कुछ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ, इसमें कुछ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है, जो अपना खाना नहीं बना सकता है, और फीड करेगा प्रे से, मतलब शिकार करेगा, उनको खाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके कुछ मेंबर्स, प्रोटिस्टा कुछ मेंबर्स क्या होता है, कुछ मेंबर्स होता है आपका फोटोसिंथेसिस करता है, और कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। मतलब कुछ क्या करता है, हेटेरोट्रॉफ से, कुछ ऑटोट्रॉफ से। तो इसलिए कहा गया कि ये लिंक मतलब इनका वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब जो प्रोकैरियोट्स होना चाहिए वो यूकेरियोट्स में भी है, जो यूकेरियोट्स होना चाहिए प्रोकैरियोट्स में नहीं है। दूसरा क्या है कि ये एनिमल और प्लांट्स को जोड़ता है, लिंक इसको कहा गया है। तो इसलिए बोला गया सो प्रोटिस्टा नॉट क्लियर कट बाउंड्री एंड आल्सो लिंक प्लांट, इसलिए प्रोटिस्टा का क्या क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, और ये लिंक करता है प्लांट्स और एनिमल को। यही बात यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स ना। देखिए दिस ग्रुप क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन अलगी। जो ये ग्रुप में क्या होगा, डायटम्स आएगा और गोल्डन अलगी आएगा, और इसको हम लोग डिस्मिस भी बोलते हैं, डिस्मिस भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन एनवायरनमेंट। मतलब जो क्राइसोफाइट्स है वो कहाँ पाया जाएगा, तो वो आपका पाया जाएगा कहाँ मिलेगा, तो फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर क्या होता है, वो वाटर जिसमें जो मतलब सॉल्ट का जो मतलब कंसंट्रेशन वो काफी कम हो, मतलब सॉल्ट नहीं के बराबर पाया जाए, वो फ्रेश वाटर होता है। एज वेल एज क्या होगा, इन मैरीन एनवायरनमेंट, क्या होगा, मैरीन एनवायरनमेंट, तो समुद्री पानी में भी क्राइसोफाइट्स पाया जाएगा। यहां तक कोई डाउट है, आगे देखते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये क्या होगा, बहुत छोटा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। और क्या बोला गया, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम समझते हैं। देखिए जो वाटर का, ये क्या वाटर का मोशन है, क्या है, वाटर का मोशन है। तो जो क्राइसोफाइट्स इनके साथ ही मूव करेगा, इनके डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूव करेगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। जिसमें कौन सा आता है, प्लैंकटन। क्या आता है, प्लैंकटन आता है। क्या आता है, प्लैंकटन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। देखिएगा जो क्लासिफाइड्स होता है, इसके मोस्ट मेंबर्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, मतलब खाना खुद से बनाते हैं, तो वही बात है ना कि इनका प्लांट्स का नेचर इसमें आ गया, और जो खाना नहीं बनाते वो एनिमल्स का नेचर है। इसलिए इनका बाउंड्री क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, और लिंक बिटवीन जो प्रोटिस्ट है वो लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। देखिए जो सेल वॉल है, क्या है, जो सेल वॉल है, एक मिनट, जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल का क्या है, जो डायटम का सेल वॉल है, तो टू ओवरलैपिंग, एक क्या होगा, लेयर होगा, क्या होगा, और शेल से बना हुआ होगा। किससे बना हुआ होगा, शेल से। टू ओवरलैपिंग, ठीक है, वॉल और ओवरलैपिंग शेल्स विद फिट टुगेदर एज अ सॉफ्ट बॉक्स। मतलब सॉफ्ट बॉक्स नहीं होता है जिस तरह एक दूसरे से टच होता है, फिट किया होता है, उस तरह ये क्या, क्या होगा, फिट होगा। क्या होगा, फिट होगा। और इंपॉर्टेंट, द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। इसमें क्या होता है कि इनका जो वॉल होता है, किससे बना हुआ होता है, सिलिका से। सिलिका बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए ये क्या होता है, अनब्रेकेबल, ये टूटने वाला। ये सेल वॉल काफी हार्ड होता है, ये टूटता नहीं है, ये खत्म नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। Thus, the atoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitats। अब डायटम जहां पे होगा, क्योंकि इसका सेल वॉल क्या अनब्रेकेबल है, इस सिलिका किससे बना हुआ है, सिलिका से बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, जहां पे होगा वहां पे क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल क्या कर देगा, छोड़ देगा, उनको वहां से वहां पे रख देगा, छोड़ देगा, वो डेथ कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर इनका सेल वॉल क्या होगा, सिलिका से बना हुआ है, इसलिए वो वहीं पे रह जाएगा। दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स रेफर्स टू क्या, डायटोमिसियस अर्थ। अब ये क्या होगा, हजारों साल, बहुत साल लंबा टाइम मतलब होने से बहुत सारा वहां पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा वहां पे, तो वहां पे आपका जमा हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, उनका सेल वॉल जमा हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायटोमिसियस अर्थ बोलेंगे। ठीक है, बिंग्स ग्रिफ्टी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। अब देखिए मतलब ये जहां पे ये सेल वॉल रहेगा, उनकी जो नीचे का जो मतलब मिट्टी होगा, सॉइल होगा, जो सॉल्ट होगा, वो क्या होगा, हल्का सा मतलब रफ टाइप का होगा, तो उसको यूज करते हैं हम लोग पॉलिशिंग करने में। क्या करने में, पॉलिशिंग, इंपॉर्टेंट पॉलिशिंग करने में। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप और ऑयल को फिल्टर करने में इसका काम आता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अब देखिए ओशियन प्रोड्यूसर क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, एनर्जी बनाता है, उसी तरह डायटम जो होगा ये चीफ प्रोड्यूसर है इन द ओशियन। ओशियंस में ये एनर्जी लेके आता है, जिस तरह मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल में प्लांट से जो लाइट के खाना बनाता है, एनर्जी लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसी तरह ये क्या है, ओशियन में रहता है, और वहां पे प्रोड्यूसर का काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एनर्जी लेके आता है। यहां तक डाउट है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, अब डिनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, वेट, अब देखिए दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेरीन। याद रखिएगा, जो डिनोफ्लैजिलेट्स होता है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। मतलब इनके जो मोस्टली जो मेंबर्स होंगे वो क्या होगा, मेरीन। ये मोस्टली कहां पे रहेंगे, मेरीन में, समुद्र में रहेंगे, और एंड फोटोसिंथेटिक, और मोस्टली इनके मेंबर्स क्या करेंगे, खाना बनाएंगे खुद से।
टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, आगे दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट द सेल। मतलब ये दिखेगा आपको येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड में, डिपेंड करता है कि इनके जो मतलब इनके पास इनके सेल में मेन पिगमेंट कौन सा, जो पिगमेंट मेन होगा उस तरह का क्या होगा, अपीयर होगा, उस तरह का ये दिखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। यहां देखिए, ये फिगर आप देख रहे हैं ना, इस फिगर में यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल में जस्ट लाइक प्लेट तरह का हम लोग को क्या होगा, शो होगा, क्या होगा, शो होगा ये पोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हाँ, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में आप ये प्लेट टाइप का दिखेगा, सेल वॉल है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इनके पास लगभग क्या होगा, मोस्टली क्या होगा, दो फ्लैजिला होगा। क्या होगा, दो फ्लैजिला होगा। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा, जो लॉन्ग इस तरह होगा, स्टैंडिंग होगा, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनली है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सली है। और ये कहां से निकलेगा, फोरो पार्ट्स बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया, एक मिनट, ये एरिया, ये फोरो पार्ट्स है, यहां से क्या करेगा, निकलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इन, हाँ ये तो हो गया। और इसका एग्जांपल क्या है, रेड ड्रैगनफ्लाई एग्जांपल क्या होगा, गोनीलैक्स, गोनियोलेक्स। ठीक है, अंडरगोस रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी अपीयर्स रेड। और ये कभी-कभार क्या करता है, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है, और इतना मल्टीप्लिकेशन होने के वजह से कभी-कभार हम लोग का सी क्या दिखता है, रेड। क्या, क्योंकि इनका मेन पिगमेंट रेड रहा होगा, तो समुद्र क्या दिखेगा, पूरा लाल दिखेगा। क्या दिखेगा, पूरा रेड दिखेगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब यहां हम लोग देखते हैं, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर may have kill other marine animals as listen टॉक्सिन रिलीज। अब देखिए, जो ये मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा, पूरा सी रैपिडली रेड हो जाएगा, रेड दिखेगा। साथ साथ क्या करता है, ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है। इससे क्या नुकसान है, इस नुकसान ये है कि ये क्या करता है, जो छोटे छोटे मतलब ऑर्गेनिज्म से उनको मार देता है, स्पेशली मैरीन एनिमल्स वहां पे जो होते हैं, जैसे फिशेस, उनको मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूग्लोनाइट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूग्लोनाइट्स पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैंडिंग वाटर। मतलब जो मेजॉरिटी होगा यूग्लोनाइट्स का, मोस्टली कहां पे रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा। वही बात है कि वो वाटर जहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो। ठीक है, एज वेल एज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब वह पानी, जमा हुआ पानी, मतलब रुका हुआ पानी। मतलब क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा। और स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, वो वाटर जो रुका हुआ हो, बहता, फ्लोटिंग वाटर ना हो, तो वहां पे रहना पसंद करेगा यूग्लोनाइट्स। क्या, यूग्लोनाइट्स। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल पेलिसेल। क्या बोलेंगे, पेलिसेल। मतलब सेल वॉल के बदले में इनके पास क्या होगा, प्रोटीन का एक रिच लेयर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेलिकल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पेलिकल बोलेंगे। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और पेलिकल होने की वजह से इनका बॉडी क्या होगा, फ्लेक्सिबल। क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। दे हैव टू फ्लैजिला। इनके पास भी क्या होगा, दो फ्लैजिला होगा, और शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। एक छोटा सा होगा, एक लंबा होगा। हाँ, देखते हैं हम लोग, यूग्लेना बी नंबर, ये बोला। ठीक है, इसको देखिए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्लेक्सिबल। अब देखिए, दो दे आर फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस सनलाइट। ये क्या कर सकता है, सनलाइट के प्रेजेंस में खाना खुद से बना सकता है, खाना खुद से बना सकता है। when deprived of sunlight they have behave like heterotropic by predating and other smaller organisms। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, और ये अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, मार देगा, खा लेगा। सिंपल बात है। जो यूग्लोनाइट्स होता है, ये क्या होता है, फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है। साथ साथ ये स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी रुका हुआ था, वहां पर रहना पसंद करता है। इसका मोस्टली मेंबर क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, ये खाना खुद से बना सकता है। बट अगर लाइट नहीं होगा तो उसके अगर लाइट नहीं है तो ये क्या करेगा, जस्ट लाइक बिहेव करेगा हेटरोट्रोपिक, और ये क्या करेगा, अपने से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देगा। इनके सेल वॉल के जगह में इनके पास क्या होता है, प्रोटीन का एक रिच लेयर होता है, जो हम लोग पेलिकल बोलते हैं, और इसके वजह से इनका बॉडी क्या काफी फ्लेक्सिबल, काफी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यूग्लोनाइट्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंगली क्या है, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लोनाइट्स आर आइडेंटिकल। क्या, आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो पिगमेंट्स जो पाया गया है यूग्लोनाइट्स के पास, वो पिगमेंट हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है। एग्जांपल क्या होगा, यूग्लेना। क्या होगा, यूग्लेना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोड्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्लाइम मोड्स। वेट, जूम कर लेते हैं इसको, और देख लीजिए आप लोग, ये स्लाइम मोड है, ये देख रहे हैं आप, जस्ट लाइक अमीबा शेप, इरेगुलर शेप इसको कह सकते हैं हम लोग, इरेगुलर शेप इस तरह होगा ना, इरेगुलर शेप। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, देखिए स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। अब देखिए वही बात है ना कि ये इनका बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है, कुछ खाना बनाता है, कुछ खाना नहीं बनाता है। अब स्लाइम मोड्स में क्या है, स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। मतलब इनका जो भी मेंबर्स होगा, स्लाइम मोड जो है, ये क्या करेगा, अपना खाना कहां से प्राप्त करेगा, तो डीड एंड डेकिंग ऑर्गेनिज्म जो मर चुका है, सड़ चुका है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करेगा, फूड को कंज्यूम करेगा। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पे क्या वर्ड है, ट्विग एंड लीव्स। देखिए मतलब जो प्लांट्स का जो लीफ है, या प्लांट्स का जो मतलब पार्ट्स है, जो भी जड़ है, जो भी मतलब स्टेम कुछ भी है, अगर वो सड़ जाता है, गल जाता है, उसी को ट्विग बोला गया। उसी से मतलब क्या, इन ऑर्गेनिक मटेरियल, उसी से क्या करेगा, अपना खाना को कंज्यूम करेगा। कौन, स्लाइम मोड्स।
ठीक है, यहाँ तक डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अगर कंडीशन सुटेबल हो, मतलब टेम्परेचर ठीक हो, सब कुछ बेहतर हो, सब अच्छा हो, तो ये क्या करेगा? कहां थे हम लोग? हाँ, ये क्या करेगा? प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा, जो कि ग्रो करता है सेवरल फीट तक ग्रो करता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट दियर टिप्स। कंडीशन अगर अनफेवरेबल हो तो ये क्या करेगा? फ्रूटिंग बॉडी, क्या करेगा? फ्रूटिंग बॉडी इज बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स, मतलब फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करेगा अपने टिप्स में। और कंडीशन अगर फेवरेबल हो ये क्या करेगा? प्लाज्मोडियम जो कि क्या होगा? काफी मतलब ग्रो करता है और स्पीड ओवर सेवरल फीट। बट कंडीशन क्या अनफेवरेबल हो तो ये क्या करेगा? ये करेगा फ्रूटिंग बॉडी क्या डिफरेंशिएट फॉर्म करेगा फ्रूटिंग बॉडीज जो क्या बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स, मतलब अपने टिप्स में फ्रूटिंग बॉडीज को ऑब्जर्व करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइवल फॉर मेनी ईयर्स। जो इसका स्पोर्स होता है, ठीक है, पोसेस ट्रू वॉल, इनके पास सेल वॉल होता है, ट्रू वॉल होता है, ये क्या? दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। कंडीशन कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो इनका सेल वॉल होता है काफी रिजिड होता है, काफी लॉन्ग टाइम चलता है, और ये क्या होता है? बहुत लंबे टाइम तक चलते, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, और ये यहां से वहां कर स्पोर जो है यहां से वहां मूव करेगा, एयर जो फॉलो होगा उसी को फॉलो मतलब फॉलो करेगा, उन्हीं के साथ यहां से वहां जाएगा। ये आपका हो गया स्लाइम मोड्स। क्या हो गया आपका? स्लाइम मोड्स हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रोटोजोन्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोटोजोन्स। ये आपका है दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, देखिए ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोपिक्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइटिक्स। जितने भी आपका प्रोटोजोन्स है वो सब क्या है? वो सब हाइड्रोट्रोपिक है। और वो कहां पे रहेगा? लिव एज अ प्रेडेटर। कहां रहेगा? लिव एज अ प्रेडेटर, जैसे कि वो क्या करेगा? शिकार करेगा और उसको खा लेगा। और पैरासाइटिक, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहेगा और उससे भी अपना फूड को कंज्यूम करेगा, मतलब ये इनको खाना चाहिए, किसी को हमारे खाना खा लेगा एज अ प्रेडेटर। और पैरासाइटिक किसी के अंदर रख के उनसे एनर्जी कंज्यूम करेगा, फूड कंज्यूम करेगा, या किसी के मतलब पैरासाइटिक के रूप में। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। कहा जाता है, माना जाता है कि ये मतलब बहुत पुराना है, एनिमल से मतलब जुड़ा हुआ है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव, मतलब कहा जाता है कि ये इनका कहीं ना कहीं मतलब जुड़ाव है, जॉइंटेड कहां से? एनिमल से। क्या? एनिमल से, इसलिए कहा गया था लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। दे आर फाउंड मेजर ग्रुप ऑफ देयर आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। देयर आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। क्या क्या है उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? एक मिनट देखिए, गर्मी बहुत है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, और हम लोग इसी तरह 11 का बुक कंप्लीट करेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो प्लीज अगर चैनल फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम भी मोटिवेट हो आपका लाइक से, आपका सब्सक्राइब सबसे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एमोबाइट प्रोटोजोन्स क्या होता है? दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर। जो एमोबाइट प्रोटोजोन्स होता है वो फ्रेश वाटर में रहेगा, सी वाटर में रहेगा और मॉइस्ट वाटर में रहेगा। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। देखिए ये क्या है? एमोबाइट शेप होता है, यहाँ पे जो लेयर होता है वो सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, और यहाँ पे अगर भोजन फूड होगा तो यहाँ पे एक होलो टाइप का बनेगा और फूड को वो कैप्चर कर लेगा। तो क्या बोला गया? जो एमोबाइट प्रोटोजोन्स होता है वो फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में, मॉइस्ट वाटर में रह सकता है, और ये मूव करता है और कैप्चर करता है अपने प्रे को, अपने फूड को। कैसे? और सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फूड्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जो अमीबा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? As an amoeba, marine forms have silica shells on the surface. Some of them as amoeba and parasitic. देखिए marine forms have silica. इनका जो marine form होगा उनके पास क्या होगा? सिलिका शेल होगा उनके सरफेस में। जो इनका marine form होगा, इनका जो सरफेस में सिलिका शेल होगा। क्या होगा? सिलिका शेल होगा। और यहाँ देखिए some of them as ant amoeba is parasitic, और कुछ ant amoeba क्या होता है? पैरासाइटिक होता है, जो हमारे बॉडी में रहता है और डिजीज प्रोड्यूस करता है, जो एमोबाइट होता है, जिससे पेट खराब हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। अब ऑब्वियसली वर्ड आया फ्लैजिलेट, मतलब ये प्रोटोजोन मूव कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, मतलब इस ग्रुप के जो मेंबर्स होगा वो क्या होगा? फ्री रहेगा, या फिर किसी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहेगा। मतलब ये अगर फ्री है तो फुली फ्री है, या किसी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर है, मतलब फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइटिक है, दोनों में से एक होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा। ठीक है, दे हैव फ्लैजिला पढ़ चुके हम लोग। ये क्या करेगा? मूव करेगा, यहां से वहां मूव कर सकता है। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासाइटिक फॉर्म्स काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो इनका पैरासाइटिक हमारे बॉडी में होता है वो काउज करता है डिजीज, बीमारी, जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। एग्जांपल में क्या होगा? ट्राप्सोनोमा। ठीक है, ट्रापनोसोमा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं सिलिएटेड। ये भी सिलिया है, मतलब ये भी मूव कर सकता है। इसको हम देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले ना, रेड ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दीज आर एक्वेटिक। जो सिलिएटेड प्रोटोजोन से वो क्या होगा? एक्वेटिक होगा, मतलब पानी में रहेगा। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड सिलिया। अब देखिए इनके पास सिलिया है। क्या इनके पास सिलिया है? तो ये क्या करेगा? एक्टिवली मूव करेगा। एक्टिवली मूव करेगा क्योंकि इनके पास सिलिया, और हमेशा मोस्टली मूव करते रहेगा। मोस्टली मूव करते रहेगा, ये हमेशा यहां से वहां जाते रहेगा कि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया इनके पास है। क्या है? सिलिया है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। क्या है? सिलिया है। ठीक है, दे हैव अ कैविटी, जो गुलेट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस। इनके पास कैविटी होगा जो क्या करेगा? आउटसाइड ऑफ द सरफेस, सेल के सरफेस के बाहर क्या करेगा? खुलेगा उसका। ठीक है, दे द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉड्स ऑफ सिलिया काउज द वाटर लेडन विद फूड टू बी सेटेड इनटू द गुलेट। एग्जांपल परमिशन देखें क्या बोला गया कि जिस एक फिगर दिखा रहा है, एक मिनट
देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक बुलेट टाइप का है, तो यहाँ पर ये मूव करेगा, ऑब्वियसली यहाँ मूव करते जाएगा। और सिंपल यहाँ पे क्या बोला गया है इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि दे कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रॉ सिलिया काउज द वाटर लेडन विद फूड सेटेड विद इनटू द बुलेट। देखिए मतलब जो भी मूव करेगा आपने पानी लेके आएगा, वाटर लेके आएगा, और वाटर के साथ साथ फूड क्या लेके आएगा, फूड भी लेके आएगा। और इस फूड को कहां लाके जमा कर देगा, बुलेट्स के यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे जहाँ पे होल टाइप का बना हुआ है, और इसी फूड को कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो सिलिया क्या करेगा, मूव करेगा, साथ पानी लेके आएगा, और पानी के साथ साथ क्या होगा, जो फूड है वो फूड भी साथ में लेके जाएगा, और जहाँ पे जो कैविटी है, खाली जगह है, बुलेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पे लाके जमा कर देगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामेशियम। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पैरामेशियम क्या होता है, जैसे लाइक क्या होता है, चप्पल, समझते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए स्पोरोजोन्स क्या, दिस इंक्लूड क्या डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट वी हैव इन्फेक्शियस स्पोरलाइज स्टेज इन द लाइफ साइकिल। देखिए डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स मतलब इनका क्या लाइफ साइकिल होगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। और जब ये लाइफ साइकिल होगा तो उसका स्टेज आएगा इन्फेक्शियन, और ये क्या करेगा, बीमारी पैदा करेगा। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया बहुत एक फेमस और फेमिलियर डिजीज आज के डेट में है, और डिजीज विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब कहा जाता है कि इतना बुरा बीमारी था पहले ही, इसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए, और इतना लोग मतलब मरे कि एक पॉपुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज में इनका बहुत बड़ा रोल था जब इनका इलाज नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, कंप्लीट किए हैं। हम लोग बहुत जल्दी क्लास लेके आएंगे, किंगडम फंजाई पढ़ेंगे हम लोग, फंगी पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग में से किसी ने भी अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और 11 का चैप्टर 1 देख लें, और चैप्टर 2 का मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, ताकि पार्ट 3 आपको समझ में आ सके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सके और समझ सके, आगे बढ़ सके। थैंक यू।